हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है योगा। आसन आसन क्या होते हैं? मतलब ये हमारा अष्टांग योग का तीसरा पार्ट है जिसे हम पोस्चर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आसन में शरीर को अनेक प्रकार की स्थितियों में इस तरह से रखा जाता है जैसे कि जो हमारे शरीर के जो अंग हैं उसकी मूवमेंट्स है वो पहले से अच्छी यानी कि बेहतर होकर शरीर जो हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, उसको स्वस्थ बना सके। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स की। तो हमने बेसिकली से जो आसन है उसको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, मेडिटेटिव आसन में, रिलैक्सेटिव आसन में और करेक्टिव आसन में। तो एक बार जान लेते हैं कि कौन किस प्रकार के आसन होते हैं। तो पहले देखते हैं हम मेडिटेटिव आसन। तो मेडिटेटिव आसन क्या होते हैं? इससे जो हमारा जो मन की शांति है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और उसको जो ध्यान है यानी कि शक्ति, मेडिटेशन पावर है, उसको बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। फिर आता है हमारा रिलैक्सेटिव आसन। तो इसमें क्या होता है कि थकावट दूर करने के लिए और जो शरीर में ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है उनका संचार करने के लिए किया जाता है। फिर आता है हमारा थर्ड यानी कि करेक्टिव आसन्स। इसमें क्या होता है, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होता है तथा जो शरीर की जितनी भी हमारी मूवमेंट्स होती हैं यानी कि क्रियाएं होती हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम का मतलब है कि सांस लेने की क्रिया यानी कि जो हमारे ब्रीथिंग लेने का प्रोसेस है उस पर कंट्रोल करना। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। यानी कि प्राण क्या है? जीवन प्रदान करने वाली वायु, और हमारा आयाम क्या है? खींचना, छोड़ना या फिर रोकना। तो बच्चों, प्राणायाम में मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। तो अब ये पूरक, रेचक, कुंभक क्या होता है? पूरक होता है सांस लेना, रेचक होता है सांस छोड़ना, लाइक इनहेल होता है पूरक, रेचक होता है एक्सहेल, और कुंभक होता है सांस को रोकना। जब आप सांस को रोकते हैं उसे कुंभक बोलते हैं। तो अब कुंभक जो है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अंत्य कुंभक और बाह्य कुंभक, यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो अंत्य कुंभक क्या होता है? जब हम पूरा सांस भरकर उसे रोकते हैं तो वो हमारा होता है अंत्य कुंभक यानी कि इंटरनल। और बाह्य कुंभक क्या होता है फिर हमारा? जब हम सांस को पूरा बाहर निकाल कर कुछ समय के लिए रोकते हैं, यानी कि सांस को पूरा बाहर निकाल दिया, देन उसके बाद कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। वो हो गया हमारा एक्सटर्नल। तो अब इसके देखेंगे प्रकार, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे प्राणायाम। तो प्राणायाम सबसे पहले हमारा होता है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम का क्या मतलब होता है कि जो हमारी पिंगला नाड़ी या फिर सूर्य स्वर का भेदन करना, मतलब कि जो हमारी पिंगला नाड़ी या फिर सूर्य स्वर को जागृत करना भी कहलाता है ये। फिर उसके बाद ये जो सूर्यभेदी प्राणायाम है हमारा, इससे होता क्या है, इसकी अगर हम लगातार अभ्यास करेंगे तो इससे हमारा जो ब्लड है वो साफ होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है, हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिसे बोलती हैं, उसकी मात्रा को बढ़ाता है। फिर दूसरा आता है हमारा शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी प्राणायाम में क्या होता है, सांस लेने के वक्त जो सी या सित की ध्वनि मतलब कि वॉइस आती है, सांस नॉर्मल लेकर देखो आप, उसमें सी या सित की वॉइस आएगी। तो शीत का मतलब होता है ठंडकपन, और शब्दकारी जो हमारा है उसका मतलब होता है उत्पन्न। तो प्राणायाम के अभ्यास से हमारी जो शीतलता है वो भी उत्पन्न होती है, इसलिए इसे शीतकारी कहा गया है। तो बच्चों, अगला हमारा है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का क्या मतलब होता है? धोकनी। धोकनी यानी कि जो हमारे एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें लोहार, सबको पता होगा क्या होता है, जो लोहे का काम करते हैं, जब वो लोहे को मारते हैं तो उसमें से जो आवाज़ आती है वो एक वेगपूर्वक शुद्ध प्राणवायु को अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर फेंकते हैं।
उसके बाद अगला है हमारा उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी क्या है? ये एक हमारा संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है जीतना या विजय प्राप्त करना। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है? इससे हमारी जो मन की शांति है, शरीर में गर्माहट बनाए रखने में हेल्प करता है। उज्जयी प्राणायाम करते समय जो हमारे फेफड़े हैं यानी कि लंग्स हैं, उसमें जो मौजूद सांस है उसको भी महसूस कर सकते हैं हम। फिर आता है हमारा अगला शीतली प्राणायाम। तो जैसे कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा, तो ये प्राणायाम क्या है? हमारे पूरे शरीर को शीतल करता है। शीतकारी प्राणायाम में क्या होता है कि ये जो प्राणायाम है शरीर के ताप यानी कि टेम्परेचर को कम करता है और इस प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है? भौतिक शरीर को शीतल करते हैं। फिर आता है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअली में जो हमारी साँस छोड़ने की आवाज़ होती है, वो मधुमक्खी के गूंजन जैसे आवाज़ गूंजती है ना, उसके बराबर होती है। तो इसलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। तो ये जो होता है हमारा मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर आता है हमारा मूर्छा प्राणायाम। तो इसमें क्या होता है कि ये प्राणायाम जो सिद्ध योगी करते हैं ज़्यादातर तो मूर्छा प्राणायाम में क्या होता है? जो आपकी टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उन सब से आपको बचाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ जो आपकी मेंटली समस्याएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं और जो नपुंसकता आपको पता होगी जैसे, उन सब प्रभावित रोगियों के लिए भी असरदार है ये। फिर अगला हमारा आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति तो सबको पता होगा कि बहुत से बच्चे करते भी होंगे। तो ये क्या है कि इसमें एक शक्ति से परिपूर्ण प्राणायाम है, जो आपका वज़न कम करने में मदद करता है, यानी कि वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है और आपके पूरे शरीर का जो बैलेंस है, उसको बनाकर रखता है। तो बच्चों ये तो हो गए हमारे प्राणायाम के प्रकार। तो इसके अलावा भी हमारे कुछ टाइप्स हैं प्राणायाम के, जैसे कि समवृत्ति प्राणायाम, नाड़ी शोधी प्राणायाम, पल्वनी प्राणायाम। तो ये इसके एक्स्ट्रा टाइप्स हैं कुछ। चलो ये तो हो गए हमारे टाइप्स। तो अब हम इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं कि क्या लाभ है हमें प्राणायाम करने से। तो प्राणायाम करने से क्या होता है? सबसे पहले तो आपका जो स्ट्रेस है वो कम होता है और सेकंड नंबर पे जो आपकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जो आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति को नॉर्मल है, तो इससे भी आप कंट्रोल में कर सकते हो। फिर तीसरा आता है लंग्स को आपके हेल्थी बनाता है। जो आज की इस महामारी के टाइम पे हमारे लंग्स हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है, तो प्राणायाम से हमारा लंग्स हेल्थी हेल्थी बनाता है। और इसके बाद जैसे किसी भी पर्सन को जो प्राणायाम करता है, वो प्राणायाम करने से हेल्थी रहता है, मतलब हँसमुख सा रहता है, चिड़चिड़ापन सा नहीं रहता। आपके शरीर को, मन को और आत्मा, इन 3 चीज़ों का आपस में तालमेल यानी कि इनका बैलेंस बनाकर रखता है। तो ये तो हो गए हमारे प्राणायाम के बेनिफिट्स। तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों अपना अगला टॉपिक देखेंगे क्या है, जो कि है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या होता है? जब भी आप किसी विशेष भी कोई पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, रिलैक्सेशन के उद्देश्य से या फिर चिंता से बचने के लिए अपने मन को किसी एक वस्तु या स्थान पर टिका के रखते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। तो क्या होता है कि बच्चों जीवन में हर प्रकार की उपलब्धि के लिए, मतलब जितने भी आपके एम है, किसी भी काम को करने के लिए आपको आपके मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अभी एकाग्रता क्या होता है? यानी कि फोकस। एकाग्रता शक्ति अगर आपकी अच्छी होगी तो आप जब भी कोई काम कर रहे होंगे, जो आपका ध्यान इधर उधर बँटता है ना, वो नहीं बँटेगा। तो एकाग्रता की शक्ति हमारी किससे बढ़ती है? ध्यान से। तो बिना एकाग्रता की शक्ति से आप अपनी लाइफ में कोई भी एम को अचीव नहीं कर सकते। तो ये तो पता चल गया आपको कि ध्यान क्या होता है, पर इसके बेनिफिट क्या है, अब वो भी देख लेते हैं। इससे क्या होता है? आपको मन की शांति मिलती है, आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। आत्मज्ञान में वृद्धि होती है, आपकी जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उसे दूर करता है। तो ये तो हो गया हमारा ध्यान। अब अगला टॉपिक है हमारा, देखते हैं यौगिक क्रियाएं। ये यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं?
योगिक क्रियाएँ जैसे आप अपने आप को साफ रखने के लिए नहाते हो, ब्रश करते हो, मुँह धोते हो, है ना? तो ये तो आपकी होगी एक्सटर्नल बॉडी साफ जैसे आप कर रहे हो। लेकिन इंटरनल बॉडी भी तो साफ करनी है ना? तो इंटरनल बॉडी किसके थ्रू साफ होती है? हमारी योगिक क्रियाओं के थ्रू। तो योगिक क्रियाएँ कौन-कौन सी होती हैं वो देखेंगे अभी। सबसे पहले होती है हमारी नेति क्रिया। नेति क्रिया में क्या होता है कि इसमें हम पानी को ना एक नाक मतलब अपने नाक के एक छेद से डालते हैं और दूसरे छेद से बाहर निकालते हैं। इससे होता क्या है? इससे जो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपकी जो गला गला है, साँस लेने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उससे जो आपका वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। लाइक गला अगर आपका हेल्दी रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे से साँस वगैरह ले पाएँगे। फिर अगली क्रिया आती है हमारी धोती क्रिया। तो धोती क्रिया क्या होती है? ये आपकी ग्रास नली यानी कि जो फूड पाइप होती है, उसको साफ़ करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है हमारी बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया क्या होती है? जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये उसके शुद्धिकरण के लिए होती है। फिर आती है आपकी नोली क्रिया। नोली क्रिया क्या होती है? जो आपके पेट की सफाई होती है, उसकी आंतों की जो सफाई होती है, उसके लिए की जाती है। फिर आती है आपकी त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया क्या होती है? बेसिकली आपकी आइज़ से रिलेट होती है। इसमें क्या होता है, जो आपकी आँखों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दूर होती हैं। आप एक ही चीज़ पर फोकस करके रखते हो, कंटिन्यूअसली देखते हो, कहते हैं कि आँखों की रोशनी बढ़ती है, तो त्राटक क्रिया वो होती है। फिर हमारी लास्ट आएगी कपालभाति क्रिया। कपालभाति सबको पता होगा वैसे तो, बट ये क्या होता है, हमारी जो पेट की, हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं, उसको हेल्थी बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये तो हमने पढ़ ली योगिक क्रियाएँ। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कि हम एकाग्रता यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि फोकस करना है हमें, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं योगा के आसन से। तो उससे संबंधित आसन देखेंगे हम। तो पहला हमारा आता है सुखासन। सुखासन जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, इसका मतलब होता है सुख देने वाला आसन। जब भी हम इस आसन को करते हैं तो एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो आत्म शांति है और सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका नाम ही सुखासन रखा गया है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहला है जैसे कि इससे आपको मानसिक सुख मिलता है, शांति का अनुभव होता है, जो आपका स्ट्रेस है, गुस्सा है, वो कम होता है। इससे हमारी जो एक्चुअल में बच्चों की आज के टाइम पे बैठने की आदत बिगड़ी हुई है, वो भी सही होती है। थकान कम होती है, पीठ मजबूत होती है यानी कि आपकी जो बैक है वो भी मजबूत होती है। अब अगला आसन देखेंगे कौन सा है? ताड़ासन। ताड़ासन में क्या होता है कि इसमें जो इस आसन को करने से जो आपका शरीर है वो ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बन जाता है, मतलब हेल्थी होता है। तो ताड़ासन को इंग्लिश में पाम ट्री पोज भी कहते हैं। तो अब इस पाम ट्री पोज यानी कि ताड़ासन के बेनिफिट क्या है? इससे क्या होता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत होता है, आपका जो मेंटली फिजिकली जो बैलेंस है वो बना रहता है, हाथों की पैरों की जो मसल्स हैं वो भी मजबूत होती है, आलस जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है सबकी वो भी दूर भागती है। तो नेक्स्ट आसन है हमारा पद्मासन। पद्मासन क्या होता है कि जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी जो बॉडी का पोस्चर होता है, आकृति जिसे बोलते हैं हम, वो एक कमल के समान हो जाती है। कमल का फूल सबको पता होगा। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? पहला जैसे कि सेम लाइक एकाग्रता को बढ़ाने में सबसे हेल्पफुल माना जाता है ये। फिर आपका आता है जो बैक पेन रहती है, गठिया से संबंधित जो आर्थराइटिस प्रॉब्लम आपको पता होगी, उसको दूर करता है। इससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी में जो रक्त प्रवाह होता है और जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो भी अच्छा होता है। अब अगला हमारा आता है शशांक आसन। तो शशांक आसन क्या होता है कि इसमें जो हमारी जब हम इस आसन को करते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो हमारी खरगोश के समान दिखती है, मतलब खरगोश जैसी दिखती है। तो इसके बेनिफिट क्या है? जो हमारी मन की चंचलता है, लाइक कईयों में होता है ना कि एक जगह रहता है दिमाग आपका, तो उसको दूर करता है, चंचलता को, मन को शांत रखता है।
अगेन एकाग्रता के लिए है, तो एकाग्रता को बढ़ाएगा ये। आपके इसके क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको कम करता है। पैरों की जो मसल्स है उनको आराम देता है। फिर अगला आता है हमारा नौकासन। नौकासन में क्या होता है कि इसमें पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में एक महत्वपूर्ण आसन माना जाता है ये, कि जो हम पीठ के बल यानी कि सीधे लेटकर जितने भी आसन होते हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आसन है ये हमारा। तो इससे क्या होता है कि इसको इम्पॉर्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको जब हम करते हैं तो हमारा आकार नाव की तरह होता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि जो आज के टाइम पे फैट है ज़्यादातर लोगों को, पेट की चर्बी को कम करता है, वज़न को कम करने के लिए लाभदायक होता है, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम को आपको हेल्थी बनाता है, बैक पेन ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। फिर अगला आता है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन क्या है कि हमारे 2 शब्दों से मिलकर बना है। वृक्ष तो सबको पता है यानी कि पेड़, जो कि है ट्री, और आसन का मतलब यानी कि मुद्रा। तो इसमें क्या होता है, इस आसन में हमारे जो शरीर की आकृति होती है, मतलब यानी कि जो पोस्चर होता है, बनता है हमारा, वो एक पेड़ की तरह यानी कि ट्री की तरह दिखता है। तो इससे बेनिफिट क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे कि आपकी जो नीज़ की पेन है वो कम करता है, पैरों को मजबूत बनाता है, तनाव यानी कि स्ट्रेस टेंशन जो भी है आपकी उसको कम करने में हेल्प करता है, हाइट इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करता है, जो आपका शरीर का वेट है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो ये तो हमारा हो गया वृक्षासन। अब अगला है हमारा गरुड़ासन। गरुड़ासन का मतलब यानी कि गरुड़ का मतलब क्या है? चील, सबको पता होगा। तो इस आसन में क्या होता है कि जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो हमारी जो बॉडी की शेप है वो एक चील के समान दिखती है, इसलिए इसे गरुड़ासन कहा जाता है। तो इसके भी बेनिफिट्स देख लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी मन और शरीर में शांति मिलती है, मन और शरीर को। पैरों की और थाइस की जो हमारी मसल्स हैं उसको मजबूत बनाता है। हमारे नीज़ के या पैरों के या जॉइंट्स के पेन जो भी होता है उसको दूर करता है। हमारे हाथों को मजबूत बनाता है और जितने भी जैसे जॉइंट्स पेन, जैसे मैंने बताया कोहनी का दर्द हो गया या घुटने का, उसको भी दूर करता है। तो ये तो सारे आसन थे कि किससे आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हो। तो ये हमारे टॉपिक अब यहीं पर ख़त्म हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।